नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र में और मैं उसी जगह हूँ, जहाँ पर महाराष्ट्र के विधायक ने ये कहा कि राम मांसाहारी थे, क्योंकि वो जंगल में गए थे वनवास में तो मांस ही खाया होगा। इसलिए हम गर्व से राम को आदर्श मानते हुए मांसाहारी हैं। हमें शाकाहारी ज़बरदस्ती बीजेपी बना रही है। उसके बाद शरद पवार पार्टी के जितेंद्र आव्हाड सदस्य है। शरद पवार कि एनसीपी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से ये उनका निजी वक्तव्य है और पार्टी को कोई लेना-देना नहीं। ये कह दिया था 2 दिन का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में 1 दिन मेरा भी संबोधन था, लेकिन दूसरे दिन शायद जितेंद्र आव्हाड गायब दिखे सम्मेलन से। पार्टी ने उनको शायद बोल दिया कि आप यहाँ मत रहिएगा, क्योंकि मीडिया पूछेगा तो और कुछ उलूल-जुलूल बोलेंगे। राम को लेके लगातार जब वक्तव्य आते हैं, उसका भाजपा पूर्ण रूप से कैच करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भाजपा को भी वो नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब उनके पास ऐसे भी लोग साथ में बैठे हैं आजकल, जो व्हिस्की में विष्णु और रम में राम को ढूँढते हैं, जिन में माता जानकी को और ठर्रे में हनुमान को। ये संसद में बोलने वाले लोग भी आज बीजेपी के ही सदस्य हैं और बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। या राम के जन्म को लेके विवादित बयान देने वाले लोग आज योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात उस पे नहीं आ रहा हूँ। ये तो राजनीतिक परिदृश्य में लगातार खबरें आती रहेगी और ये 2024 तक तो राम-राम करना ही होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है इसके सिवा उसके पास कोई और हथियार ही नहीं है। लेकिन एक मुकदमा लगातार सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और उस पे हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड का एक ऐसा तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ा अजीबो-गरीब। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ डोनेशन मिलना चाहिए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए गए। अब इसमें ये है कि एसबीआई जो है 2018 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। इस योजना में ये था कि आप 10,000 से लेके 1,000 से लेके 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं। एसबीआई ये बॉन्ड का सेल बीच-बीच में खोलती है, तब जाके आप खरीद लीजिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। एसबीआई ये कॉन्फिडेंशियल रखेगी कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये बॉन्ड जाते हैं, उन्हें तुरंत 15 दिन के अंदर उसको कैश करना होता है, नहीं तो लैप्स हो जाते हैं। उसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसने बॉन्ड खरीदे वही राजनीतिक दल को दे, वो किसी और को भी दे सकता है और वो राजनीतिक दल को दे सकता है। सरकार कह रही थी इसमें ट्रांसपेरेंसी है। आम जनता को लगता है इसमें वो उद्योगपति, वो ठेकेदार जो सरकार से काम लेते हैं और उसके एवज में सरकार को पैसा देना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो पैसा देने का एक सरल तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसलिए लेने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको देता है वो, ये जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। इसको लेके जद्दोजहद चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में। अब एक कमांडोर है लोकेश बात्रा, देश के नेवी में उन्होंने देश को सेवाएँ दी हैं। उन्होंने एक आरटीआई के तहत कोई चीज़ पूछी और वो बड़ा मजेशीर इन्फॉर्मेशन है। 2018 से 15,956 दशमलव 31 लाख करोड़ मतलब 15,956.31 करोड़ या 15,956 करोड़ 31 लाख रुपए अभी तक 29 ब्रांचेस है आरबीआई के, इसमें से ये बॉन्ड बेचे गए हैं। अब कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं, 194 बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसकी कीमत करीब-करीब 24 करोड़ रुपए है। वो उसका यूज़ ही नहीं हुआ। मतलब मैंने बोला लैप्स हो गए। तो वो सारा पैसा जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 2017 से 2022 के बीच में मिला है।
अब जो मामला है वो ये है कि ये बॉन्ड बेचने का, कैश करवाने का ये काम एसबीआई फ्री में तो नहीं करेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार से इसके लिए 13.5 करोड़ रुपए चार्ज किए। ये चार्जेस बॉन्ड का प्रिंटिंग, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना और बैंक का कमीशन, बैंक जो सेवा देती है उसका मुआवजा। अब सवाल है, ये 13.5 करोड़ टैक्स पेयर्स के पैसे से जा रहे हैं, सरकार दे रही है। ये कमीशन बैंक डोनेशन देने वाले से, जो बॉन्ड खरीदते उसके क्यों नहीं लेती? ये जो बॉन्ड कैश करते उससे क्यों नहीं लेती? एक को लगता है कि मैं राजनीतिक दल को कुछ रकम दूं, उसने तय कर लिया तो दे दे भाई, तुम्हें कौन रोकता है? राजनीतिक दल ने वो रकम स्वीकार ली, ठीक है भैया, आपको किसी ने डोनेशन दिया, आपने ले लिया। लेकिन इस पूरे लेने और देने में आम आदमी का क्या इंटरेस्ट? उसका टैक्स पेयर्स का पैसा, 13.5 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों कमीशन देती है सरकार? ये कमीशन डोनर से या रिसीवर से क्यों नहीं लेती? अहम सवाल है। 4 साल से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि इसको ओपन करो, लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब देखिए, नवंबर 2023 को जजमेंट रिजर्व रखा है। अभी क्या जजमेंट आता है भगवान जाने। जजमेंट क्यों रिजर्व रखा है ये भी पता नहीं। जब ये बहस चल रही थी तो सरकारी वकील ने ये कहा कि अरे भाई, पैसा देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, इसमें जनता का क्या अधिकार है पैसा जाने के लिए कि किसने क्या दिया और किसको दिया। तब यशवाई कुरैशी थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं देश के। उन्होंने कहा कि ये जो एसजी का, जो सरकारी वकील का जो ये स्टेटमेंट था वो बहुत ही शर्मसार था। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि वी द राइट, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू नो द आइडेंटिटीज ऑफ द डोनर्स एंड द रिसिपेंट्स। एसजी का स्टेटमेंट ये इस सबसे विश्व की बड़ी प्रजातंत्र प्रणाली के लिए शर्मसार है और एक धब्बा है। हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे? सवाल यह है कि ये डोनेशन उन राजनीतिक दलों को मिलता है जो लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में एक मिनिमम 1% वोट लेता है। यह रिश्वत देने का एक नया तरीका है। और राजनीतिक दल जो रिश्वत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है, मुझे याद है कि अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की रिटायरमेंट के बाद उनको मिलने वाली पोजीशन हमेशा उसकी तुलना रिटायरमेंट के पहले उन्होंने दिए हुए फैसलों से करनी चाहिए। तब पता पड़ता है कि ये कहीं एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक तो नहीं। ये सरकार रिटायरमेंट के बाद आपको सेटल करेगी, आप सरकार के फेवर में ये फैसला दीजिए। ये अरुण जेटली जो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी के ताकतवर कद्दावर नेता थे, देश के बड़े लॉयर थे, इनका ये स्टेटमेंट था। वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड में है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत देने का नया तरीका है? यही केजरीवाल यदि 35 लाख रुपए का चेक जिससे लिया, उससे यदि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेता तो क्या होता? क्या यह बात कभी सामने आ जाती? आज तो सिसोदिया जी जेल में है,
वो चेक लेके जो आदमी को लेके गए थे वो संजय सिंह जेल में है, केजरीवाल जेल में जाने के लाइन पे है, क्योंकि मामला शराब नीति में किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के एवज में उसने दिया हुआ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है, जो व्हाइट में है, चेक से है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी के साथ यदि बाहर आए और देने वाले और लेने वाले की आइडेंटिटी समझ में आ जाए, तो फिर कितने लोग जेल में होंगे आप समझ सकते हैं। या फिर केसेस बनना ही बंद होंगे, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी। लेकिन आज जो मुझे चिंता का विषय था कि लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, भ्रष्टाचार करने वाला कर रहा है, टेंडर जिसको देना है दे रहा है, टेंडर के एवज में जिसको डोनेशन दे रहा है दे रहा है। राजकीय जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बड़े बड़े ऑफिसेस खड़ी कर रही है, 5 स्टार जैसे, उनके नेता चार्टर्ड से घूम रहे हैं। ये सारा पैसा लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, लेकिन इसमें जो कमीशन बैंक ले रही है वो हम गरीबों के पैसे से क्यों, ये सवाल है। टैक्स पेयर्स के मनी से क्यों? एसबीआई को 13.5 करोड़ रुपए सरकार ने कमीशन के तरह क्यों दिया? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं था ये बताना कि जो बेच रहा है या जो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है, जो कैश कर रहा है, इन दोनों में से एक से ले लीजिए या आधा आधा लीजिए, जो करना है आपके खर्चे बांट लीजिए। ये सबके नाक के नीचे हो रहा है। जब राजनीतिक दलों का अपना पैसा लेना और देने का मामला होता है, तो फिर सारे राजनीतिक दल एक हो जाते हैं और फिर कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन एक पूर्व सेनानी जो नेवी में रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, उन्होंने आरटीआई से ये जब निकाली बात और सामने आई, तो आंखें खुल गई। यह है वर्तमान भारत, यह है हमारा अमृत काल और यह है हमारे भ्रष्टाचार से लड़ने वाले तथाकथित नेता। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।